क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, अगर आपके पास दौलत हो, शक्ति हो, राजमहल हो और भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो, तो क्या आप सच में खुश होंगे, या फिर खुशी किसी और ही रास्ते पर छिपी है? आज की दुनिया में हम सब कुछ पाने की दौड़ में हैं। पैसा, नाम, पहचान, सफलता, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक खालीपन रह ही जाता है। और यही सवाल आज से 2500 साल पहले एक राजकुमार के मन में उठा था, जिसने अपना राजमहल छोड़ा, अपना आराम छोड़ा और बन गया इतिहास का सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली इंसान। आज की ये कहानी है गौतम बुद्ध की। वेलकम टू दी चैनल। अगर आप जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं, अगर आप आत्मविश्वास, शांति और स्पष्टता चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हां, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अर्थपूर्ण कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत समय पहले आज के नेपाल क्षेत्र में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर एक राजमहल था। यह राज्य था कपिलवस्तु और इसके राजा थे शुद्धोधन। राजा शुद्धोधन के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय राजमहल में उत्सव था, खुशियां थी, ढोलन गाड़े थे। लेकिन उसी दिन एक भविष्यवाणी भी हुई। ऋषियों ने कहा, यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला महापुरुष। राजा शुद्धोधन डर गए। अगर सिद्धार्थ ने संसार त्याग दिया तो उनका राज्य, उनका वंश सब समाप्त हो जाएगा। राजा ने एक फैसला लिया, सिद्धार्थ को दुनिया की हर पीड़ा से दूर रखा जाएगा। न बीमारी दिखाई देगी, न बुढ़ापा, न मृत्यु, न दुख, सिर्फ सुख, सिर्फ सुंदरता, सिर्फ आराम। सिद्धार्थ के लिए 3 भव्य महल बनाए गए। गर्मी के लिए, सर्दी के लिए, बरसात के लिए हर चीज मौजूद थी। नाच गाना, शिक्षा, ऐश्वर्य, सम्मान। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ के मन में एक अजीब बेचैनी थी। उन्हें लगता था, अगर जीवन इतना ही सुंदर है तो मन इतना अस्थिर क्यों है? पहला सवाल, दुख क्यों? एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने पूरा शहर सजा दिया, बीमारों को छुपा दिया, बूढ़ों को हटा दिया, लेकिन सत्य कभी छुपता नहीं। सिद्धार्थ ने पहली बार देखा एक बूढ़ा आदमी जिसकी पीठ झुकी हुई थी, जिसकी आंखों में थकान थी। सिद्धार्थ चौंक गए। क्या हर इंसान ऐसा बनता है? उत्तर मिला, हां। फिर उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से कराह रहा था, और अंत में एक मृत शरीर जिसे लोग रोते हुए ले जा रहे थे। सिद्धार्थ का संसार हिल गया। उस दिन राजमहल में लौटकर सिद्धार्थ सो नहीं पाए। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, अगर हर इंसान बूढ़ा होता है, बीमार होता है और मर जाता है, तो फिर ये सब सुख किस लिए? उसी यात्रा में उन्होंने एक और दृश्य देखा, एक सन्यासी जिसके चेहरे पर शांति थी। न धन था, न ऐश्वर्य, फिर भी अद्भुत संतोष। सिद्धार्थ ने उसी क्षण समझ लिया, सत्य महल में नहीं, अंदर की खोज में है। रात का समय था, पूरा राजमहल सो रहा था। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा को देखा, अपने नवजात पुत्र राहुल को देखा। दिल भारी था, लेकिन आत्मा पुकार रही थी, अगर मैं खुद मुक्त नहीं हुआ तो किसी और को क्या दूंगा? और उसी रात सिद्धार्थ ने वो कदम उठाया जो इतिहास बदलने वाला था। उस रात राजमहल शांत था, दिए बुझ चुके थे,
सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट थी। सिद्धार्थ धीरे से उठे। उन्होंने एक बार फिर अपनी पत्नी यशोधरा को देखा, शांत, निष्कलंक, निश्चिंत। पास ही उनका पुत्र राहुल सो रहा था। सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा, लेकिन उन्हें एहसास था, अगर वे आज नहीं गए तो ये बेचैनी जीवन भर उनका पीछा करेगी। मैं किसी से भाग नहीं रहा, मैं सत्य की ओर जा रहा हूं। और इसी भावना के साथ उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। सिद्धार्थ अपने घोड़े कंथक पर सवार हुए। उनके सारथी थे छन्ना। जैसे ही महल की सीमाएं पीछे छूटीं, एक राजकुमार, एक साधक बन गया। उन्होंने अपने आभूषण उतार दिए, राजसी वस्त्र त्याग दिए और सिर के बाल काट दिए। अब वे थे एक भिक्षु, बिना किसी पहचान के, बिना किसी सुरक्षा के। सिद्धार्थ ने उस समय के महान गुरुओं से शिक्षा ली। आलार कालाम, उद्दक रामपुत्र। उन्होंने ध्यान सीखा, समाधि सीखी, अत्यंत गहरी अवस्थाएं प्राप्त की। लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। उन्हें लगा यह भी अंतिम सत्य नहीं है। फिर उन्होंने चुना कठोर तपस्या का मार्ग। सिद्धार्थ ने खाना लगभग छोड़ दिया। दिन में सिर्फ एक दाना, कभी सिर्फ पानी। हड्डियां दिखने लगी, त्वचा ढीली पड़ गई, उनका शरीर कमजोर हो गया। लेकिन मन अभी भी मुक्त नहीं था। 6 वर्षों तक उन्होंने ये तपस्या की और अंत में एक दिन सिद्धार्थ नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। अचानक उनका शरीर जवाब देने लगा। वे बेहोश होकर गिर पड़े। उस समय एक ग्रामीण लड़की सुजाता वहां से गुजरी। उसने उन्हें दूध भात अर्पित किया। सिद्धार्थ ने उसे स्वीकार किया और उसी क्षण उन्हें एक गहरी समझ आई, न अति सुख मार्ग है, न अति तप। सत्य बीच के रास्ते में है। यही था मध्यम मार्ग। जब सिद्धार्थ ने तपस्या छोड़ी तो उनके साथ के 5 साधकों ने उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने कहा, तुम कमजोर हो गए हो। लेकिन सिद्धार्थ जानते थे, अब वे पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हैं। अब संघर्ष बाहर का नहीं, भीतर का था। जब सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तो उनके मन में संदेह, भय, इच्छाएं उठने लगी। इन्हें कहा जाता है मारा। मारा ने कहा, वापस लौट जाओ। ये मार्ग कठिन है। लेकिन सिद्धार्थ शांत थे। उन्होंने उत्तर दिया, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक सत्य को नहीं जान लूं। रात गहरी हो गई, तारे स्थिर थे, सांसें धीमी थी। और जैसे जैसे रात बढ़ी, वैसे वैसे सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूटने लगा, कुछ खुलने लगा। सूर्य निकलने ही वाला था और उसी सुबह इतिहास बदलने वाला था। रात अब अपने अंतिम पहर में थी। बोधि वृक्ष के पत्ते हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। सिद्धार्थ एकदम स्थिर बैठे थे, न कोई हड़बड़ी, न कोई डर। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं जन्म, दुख और मृत्यु के सत्य को पूरी तरह न समझ लूं, तब तक इस आसन से नहीं उठूंगा। ध्यान की गहराई में सिद्धार्थ ने अपने अनेकों जन्म देखे। हर जन्म में वही कहानी, इच्छा, संघर्ष, दुख। उन्होंने देखा, मैं अकेला नहीं हूं। ये चक्र हर प्राणी का है। अब उन्होंने देखा दूसरों के जन्म और मृत्यु किस तरह कर्म जीवन की दिशा तय करता है। कोई दुख में जन्म लेता है, कोई सुख में, लेकिन कोई भी स्थायी नहीं। सिद्धार्थ समझ गए, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। जैसे ही प्रभात की पहली किरण पड़ी, सिद्धार्थ के भीतर अज्ञान टूट गया, इच्छा समाप्त हुई, अहंकार ढह गया, भय मिट गया। उसी क्षण वे बने
बुद्ध अर्थात जागृत। ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कई दिनों तक मौन रहे। उन्होंने सोचा, ये सत्य बहुत गहरा है, क्या लोग इसे समझ पाएंगे? लेकिन करुणा उनके हृदय से बड़ी थी। उन्होंने निर्णय लिया, सत्य को साझा किया जाएगा। पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहीं उन्हें मिले वही 5 साधक जो उन्हें छोड़ गए थे, और वही दिया गया इतिहास का पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने कहा, जीवन की हर उलझन, हर दुख, हर बेचैनी को अगर सच में समझना है तो पहले इन 4 सत्यों को समझो। 1. दुख सत्य, जीवन पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। बुद्ध कहते हैं, जीवन में दुख है, इसका मतलब यह नहीं कि जीवन सिर्फ दुख ही दुख है। इसका अर्थ है, जन्म लेते ही संघर्ष शुरू हो जाता है। समय के साथ शरीर बूढ़ा होता है, बीमारी आती है और अंत में मृत्यु निश्चित है। साथ ही मन की चिंता, अपेक्षाएं, टूटे हुए रिश्ते, असफलताएं, ये सब भी दुख का हिस्सा है। पहला सत्य हमें सिखाता है, दुख से भागो मत, उसे स्वीकार करो। 2. दुख समुदय, दुख यूं ही नहीं आता। बुद्ध ने बताया, हर दुख की एक जड़ होती है, और वह जड़ है तृष्णा, यानी और चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा पहचान चाहिए, लोग मुझे माने, चीजें मेरे हिसाब से हों। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख पैदा होता है। यह सत्य सिखाता है, समस्या बाहर नहीं, अंदर की अधूरी चाहतों में है। 3. दुख निरोध, दुख हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। यह बुद्ध का सबसे आशावादी संदेश है। वे कहते हैं, दुख कोई स्थायी चीज नहीं है। अगर तृष्णा समाप्त हो जाए तो दुख भी समाप्त हो जाता है। जब हम हर चीज को पकड़कर रखने की बजाय उसे जाने देना सीखते हैं तो मन हल्का हो जाता है और शांति जन्म लेती है। ये सत्य विश्वास दिलाता है, हाँ, मुक्ति संभव है। 4. दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, समाधान का रास्ता भी है। बुद्ध ने सिर्फ समस्या नहीं बताई, उन्होंने समाधान भी दिया। उन्होंने कहा, दुख से बाहर निकलने का एक स्पष्ट मार्ग है। ये मार्ग है संतुलित जीवन का मार्ग, न ज्यादा भोग, न ज्यादा तप। यही रास्ता हमें शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। ये सत्य सिखाता है, अगर रास्ता सही हो तो मंजिल अपने आप मिलती है। एक लाइन में सार, दुख है इसे मानो, कारण है इसे समझो, समाधान है इस पर भरोसा रखो, मार्ग है इस पर चलो। यही है बुद्ध का जीवन दर्शन, अष्टांगिक मार्ग का जीवन जीने की कला। बुद्ध ने बताया, 8 कदम, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह कोई धर्म नहीं, यह है जीवन जीने का विज्ञान। आज के जीवन के लिए बुद्ध कहते हैं, तुम जो हो वही तुम्हारा उत्तर है। वे किसी भगवान की बात नहीं करते, वे जागृति की बात करते हैं। आज जब हम चिंता में हैं, डर में हैं, तुलना में हैं, तो बुद्ध का मार्ग हमें संतुलन सिखाता है। बुद्ध अब अकेले साधक नहीं थे, उनके शब्द आग की तरह फैलने लगे। राजा, व्यापारी, चोर, स्त्री, दलित, सब उनके पास आने लगे और बुद्ध ने सबको एक ही नजर से देखा। लेकिन क्या संसार इतनी शांति को आसानी से स्वीकार करता है? बुद्ध अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे थे, वे एक चेतना बन चुके थे। जहां भी वे जाते, लोगों के प्रश्न बदल जाते, जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता। उनका संदेश सरल था, लेकिन असर अत्यंत गहरा। उस समय का समाज जाति,
वर्ग और अहंकार में बंटा हुआ था। लेकिन बुद्ध ने कहा, मैं ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहता जन्म से, बल्कि कर्म से। उनके संग में राजा भी थे और भिखारी भी, स्त्रियों को भी उन्होंने दीक्षा दी, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की मौसी, पहली भिक्षुणी बनी। बुद्ध ने दिखाया, मुक्ति किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं है। बुद्ध ने कभी युद्ध नहीं किया, फिर भी उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध जीता, अज्ञान के खिलाफ। वे कहते थे, हिंसा से हिंसा कभी समाप्त नहीं होती, केवल करुणा से ही हिंसा समाप्त होती है। आज जब दुनिया गुस्से, बदले और नफरत से भरी है, बुद्ध की ये बात पहले से ज्यादा जरूरी हो जाती है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि दुनिया छोड़ दो, उन्होंने कहा, दुनिया को समझो। उन्होंने सिखाया, दुख से भागो मत, इच्छाओं को समझो, क्षणिक चीजों से चिपको मत और हर पल को पूरी सजगता से जियो। यही है माइंडफुलनेस। बुद्ध की आयु अब 80 वर्ष की हो चुकी थी। वे कुशीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने अंतिम बार विश्राम किया। उनके शरीर ने संकेत दे दिया था, अब समय पूरा हो चुका है। शिष्यों की आंखों में आंसू थे, लेकिन बुद्ध शांत थे। अपने अंतिम क्षणों में बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। मतलब, किसी और पर निर्भर मत रहो। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद जागना होगा। और फिर बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ आंखें बंद की। वे चले नहीं गए, वे हर जागृत मन में आज भी जीवित है। जब आप डर के बावजूद सही निर्णय लेते हैं, क्रोध के बदले शांति चुनते हैं, भीड़ में भी स्वयं बने रहते हैं, तो समझिए बुद्ध आप में जीवित है। आज सवाल यह नहीं है कि बुद्ध कौन थे, सवाल यह है, क्या आप अपने जीवन में बुद्ध बनना चाहते हैं? शांति बाहर नहीं है, आत्मविश्वास दूसरों की राय में नहीं है, सुख भविष्य में नहीं है, सब कुछ यहीं और अभी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी इस शांति को महसूस कर सके। और ऐसे ही गहरे, अर्थपूर्ण और जीवन बदलने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम चेतना जगाते हैं। कमेंट में लिखिए, मैं अपने जीवन का दीपक स्वयं बनूंगा। धन्यवाद। शांत रहें, जागरूक रहें